Hello everyone, welcome back to my channel. How are you? I hope you are doing good. So previous वीडियो में पिछली क्लास में हमने नाउन पढ़ा था एंड नाउन के टाइप्स पढ़े थे। तो पिछली वीडियो में कुछ एक्सरसाइज सॉल्व भी किया था और आगे फिर और देखते हैं। ये भी नाउन का ही पार्ट है। तो इसको करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस है, इसको करेक्ट करना है, कहाँ पे मिस्टेक है उसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए नंबर 1 है हर हेयर्स आर कर्ली। उसके बाल घुंघराले हैं, हर हेयर्स आर कर्ली। तो हेयर्स लिखा है, ठीक है, हेयर्स आर कर्ली। तो आप बाल को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, काउंटेबल नहीं है, आप बाल को काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे जो हेयर्स लिखा है ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे भी आर नहीं लगेगा, क्या होगा, हेयर होगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो हेयर के साथ यहाँ पे इज यूज होगा, ठीक है। तो हर हेयर इज कर्ली होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक। अनकाउंटेबल नाउन है ये, ठीक ना, हेयर अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि आप बाल को काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आवर एल्डर्स गेव अस मेनी एडवाइजेस, ठीक है, हमारे जो बड़े हैं एल्डर्स हैं वो हमें मतलब बहुत सारी एडवाइस, बहुत सारे परामर्श मुझे दिया, हमें दिया, ठीक है, हमारे एल्डर्स ने हमें बहुत सारे परामर्श दिए, ठीक है। तो एडवाइजेज लिखा हुआ है, ये देखिए, एडवाइजेज नहीं होगा क्योंकि ये भी क्या है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल है ना। तो ये भी क्या होता है, एडवाइज होता है, ठीक, एडवाइजेज नहीं होता है, एडवाइज होता है। नेक्स्ट है आई हैव मैनी वर्क टू डू, ठीक है, आई हैव मैनी वर्क टू डू, ठीक, मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए, ठीक है। तो वर्क के साथ मैनी का यूज नहीं कर सकते हैं, इसके साथ क्या करेंगे, अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, सॉरी, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स, ठीक है, सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। अब ये देखिए फर्नीचर्स आया हुआ है, ठीक है, फर्नीचर्स, फर्नीचर जो होता है उसमें सब कुछ आ जाता है, बेड, टेबल, चेयर, मतलब लकड़ी के जितने सामान होते हैं, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, ऑल थिंग, ठीक है। तो उसमें सब कुछ आ जाता है। फर्नीचर्स बोलने की, फर्नीचर का मतलब ये कि बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो फर्नीचर्स नहीं होता बल्कि क्या होता है, फर्नीचर होता है। तो यहाँ हम सॉरी, तो ये हो जाएगा फर्नीचर, ठीक है, इसमें ऑल थिंग आ जाता है, इसको आप फर्नीचर ही बोलते हो, ठीक है, फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर में सब कुछ आ जाता है। नेक्स्ट है सी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक, उसने मुझे इस बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, सूचना दिया। तो सूचनाएं दिया ऐसा नहीं होता, सूचना होता है, सूचना में सब कुछ आ जाता है, जितने 1 2 3 4 जितनी चीज़ें होती हैं। तो इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, है ना, तो इन्फॉर्मेशंस नहीं लिख सकते, इन्फॉर्मेशन लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग। ये देखो सीनरीज लिखा है, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है, ठीक है, आई एस नहीं लगेगा, ठीक है। ये होगी इसकी स्पेलिंग SCENERY, सीनरी, एंड सीनरी के साथ यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, इज यूज होगा, ठीक है। द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी चार्मिंग, ठीक है, सीनरी का मतलब दृश्य होता है। तो हिमाचल प्रदेश की जो, हिमाचल प्रदेश का जो दृश्य है वो बहुत ही मनमोहन है, वेरी चार्मिंग है, ठीक है। तो दृश्य में क्या आ जाता है, दृश्य का मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे दृश्य, दृश्य थोड़ी बोलते हैं हिंदी में, तो वैसे ही सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता है, ठीक है। और जब यहाँ से सीनरी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इज हो जाएगा। नेक्स्ट है पीपल आर हार्ड वर्किंग, ठीक है, पीपल आर हार्ड वर्किंग। तो ये देखिए हार्ड वर्किंग जो है ये अलग अलग नहीं लिखते हैं, ये एक साथ लिखना होता है, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, तो इसको एक साथ लिखना होता है, अलग अलग ये वर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये देखिए कैटल्स लिखा है। तो पहले तो जान लेते कि कैटल्स मतलब होता क्या है, ठीक है।
तो कैटल मतलब होता है मवेशी, मवेशी मतलब जिसमें गाय भैंस बैल जितने सारे मवेशी हैं पशु हैं वो सब आ जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कैटल। कैटल्स नहीं होता है, ठीक है, उसमें गाय भैंस बैल सब आ जाएंगे, तो उनको उन सबके ग्रुप को कैटल बोलते हैं, तो कैटल्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत है, यहाँ पे हो जाएगा कैटल, ठीक है। ग्रेजिंग मतलब चरना, ठीक है। मवेशी हिंदी में बोल रही हूँ तो मवेशी इन द फील्ड, खेत में क्या कर रहे थे, खेत में क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं, ठीक है। मवेशी खेत में चर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा कैटल होता है एक ग्रुप होता है जो पशु पालतू पशु होते हैं, जैसे जिन गाय भैंस बैल ये सब, इन सबको मिला के जो बनता है उसको हम कैटल बोलते हैं, ठीक है। तो कैटल्स नहीं होता है। नेक्स्ट है आई वॉन्ट अ पेपर, ठीक है, क्या है, आई वॉन्ट अ पेपर, मैं एक पेपर चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो देखिए ये ग्रामेटिकली इसमें कोई इनकरेक्ट नहीं है, मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। मैं एक पेपर चाहती हूँ, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे कैसा पेपर चाहिए, है ना। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर, मुझे एक पेपर का क्या चाहिए, पीस चाहिए, या फिर आई वॉन्ट अ न्यूज पेपर। तो कुछ ना कुछ तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लिखना पड़ेगा। ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर और न्यूज पेपर, तब जाके ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। तो बस यहाँ पे सेंस की बात है, समझने की बात है कि आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, मैं मार्केट से फ्रूट्स फल और सब्जियां लाती हूँ। तो लाती हूँ का मतलब लाई, ठीक है। तो ये लाई तो ये पहले ही हो चुका है, लाई का मतलब लेके आ चुकी हूँ। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा क्या सेंस नहीं बन रहा है इसका, तो यहाँ पे हम ब्रिंग ना करके बाय करेंगे, ठीक है। आई बाय, ठीक है, आई बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, मैंने मार्केट से बाजार से सब्जियां और फल खरीदा, ठीक है। ये सेंस नहीं बन रहा है ब्रिंग का। तो ये जब हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे हमें समझ में आएगा कि कहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है, ठीक है। अदरवाइज वैसे समझ में नहीं आता, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप लोग को वीडियो मेरी मतलब समझ में आ रही, जो भी कुछ मैं पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।